आप समझते हैं कि ये घर आपका है, केवल आप समझते हैं कि ये घर आपका है। आप समझते हैं कि पति आपका है, आप समझते हैं कि पत्नी आपकी है, आप समझते हैं कि बेटा आपका है, बहू आपकी है, लेकिन यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के स्वार्थ में हैं। यदि स्वार्थ नहीं होता तो हम आप नहीं होते, यदि स्वार्थ नहीं होता तो हम आप यहाँ इकट्ठा नहीं होते। भगवान और भक्त से भी स्वार्थ है, गुरु और चेला से भी स्वार्थ है। गुरु का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है, जो ज्ञानता से ज्ञान में ले जाता है, वही गुरु कहलाता है। वह शिष्य जो होता है सीखने वाला होता है, गुरु जो होता है सिखाने वाला होता है। यानी गुरु और चेला से भी स्वार्थ है, भगवान और भक्त से भी स्वार्थ है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के स्वार्थ में हैं। वही बताया कि हवकी न चलिब, ठवकी न बोलिब, धीरे धरिब पाओ, गर्व न करिब, सादे रहिब, भरत गोरखनाथ। यानी कहत गोरखनाथ। किस पे आप गर्व करते हैं, किस पे घमंड करते हैं? आप समझते हैं ये आपका है, नहीं जी, ये आपका नहीं है। यहाँ हमारा आपका कहीं न कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है, इसलिए हम आप साथ किए हैं। नहीं तो आपको यकीन नहीं है ना, तो एक सप्ताह बेड रेस्ट लेकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा कौन है किसका और कितना प्यार झलकाता है। कोई मानते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 6 महीना कोई सेवा करेगा, लेकिन वह एक ना एक दिन ऐसी बात आएगी, समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई किसी का नहीं। यदि बूढ़े माँ बाप हैं, पेंशन मिल रही है, रिटायर हो गए हैं, कुछ मिल रहा है, तो उनकी सेवा हो रही है। कब तक? जब तक मिल रहा है। बैठे हैं घर में, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, जिनका कोई कारोबार नहीं है, जो कुछ ला नहीं रहे हैं, उनसे पूछिए उनकी क्या स्थिति है, समझ में आएगा। आपको बता देते हैं बात, लोग कहे पोथी का लेखा, मैं कहूँ आखिर का देखा। लोग कहते हैं जो पोथी में लिखा होता है उसे मैं आँख का देखा हुआ बता रही हूँ। एक बुढ़िया थी, बूढ़ी थी, बुजुर्ग थी, उनकी 3 बहू थी, और उनसे जब कहा जाता था कि माँ चलिए ना भैया जी, चलिए शिवगुरु चर्चा में या कथा में चलिए ना, तो क्या कहती थी? क्या जाए कथा में, क्यों जाए उनके पास? अरे मुझे क्या नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, गृहस्थी है, बहू है, बेटा है, पति है, सब कुछ है, बैंक है, बैलेंस है, क्या चाहिए मुझे? तो जाए परमात्मा के पास। एक दिन ऐसा हुआ कि अपने ही घरों में टहल रही थी कि फर्श पे पानी गिरा हुआ था और पांव फिसल गया, कमर टूट गई। क्या हुआ? कमर टूट गई। अब उनको बेड रेस्ट हो गया। जब तक वो हॉस्पिटल में थी तब तक तो ठीक था। जब वो घर आई, लगातार 3 से 4 दिन उनकी सेवा अच्छे से हुई, तीनों बहुएं मिलकर की, और इसके बाद बारी बांध देती है, चलिए एक दिन हम करेंगे सेवा, एक दिन आप करिएगा, एक दिन आप करिएगा। 3 दिन के बाद फिर 3 दिन तक बारी हुई। एक दिन बड़ी बहू ने सेवा किया, दूसरे दिन बीच वाली ने किया, तीसरे दिन छोटी वाली ने किया। अब आज है सप्ताह का 7वां दिन। क्या हुआ? उस दिन सासू मैया को प्यास लगी थी, जेठ की दुपारी थी, सासू मैया को प्यास लगी थी,
वो मांग रही है पानी, मुझे पानी दे दो। बड़ी बहू ने सुना तो सोच रही है हम ही थोड़ी हैं, दो और भी तो हैं, देंगी सब पानी। बीच वाली ने सुना तो सोच रही है हम ही थोड़ी हैं, दो और भी तो हैं, हम ही को थोड़ी ना दिया बुढ़िया। छोटी वाली सुनी तो कह रही है क्या करें, सारा संपत्ति हम ही थोड़ी दिए हैं, तीनों लेंगी ना, तो कोई और सुनती होंगी दे देगी पानी। ऐसा हुआ कि तीन से कोई नहीं पानी दिया और वो बुढ़िया बेचारी पानी मांगते मांगते दम तोड़ दी, दम तोड़ दी। क्या उसके साथ गया, गाड़ी बंगला गया, पैसा बैंक बैलेंस गया, बेटा बहू गए? नहीं। अरे भैया दीदी, यही तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि इतनी बड़ी शरीर है, इसका भी कोई मालिक है, इसका मालिक एक छोटा सा मन होता है। मन एक विचार पैदा करने की और दृश्य मशीन होती है, वह जिधर चाहता उधर घुमा देता है। यह शरीर भी आपकी नहीं है, जिस पे आप गर्व करते हैं, तेरी कर लगाते हैं, यह भी आपकी नहीं है। जो बोल रहा है वही शिव है, क्योंकि जीव ही